राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कुर्बान हो जाने वाले, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर क्रांतिकारी वीरों का, वीरांगनाओं का, नायक नायिकाओं का बहुत बड़ा योगदान, अनंत असीम योगदान, लेकिन उनको कहीं भी इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। मैं जो दे रहा हूँ 575 के आसपास वीडियोस मेरी आप तक पहुँची हैं। 98% पूरी तरह से अज्ञात, कोई नहीं जानता, और 2% ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मामूली सा नाम सुना होगा, लेकिन उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और वो लोग कौन थे? अरे फांसी के तख्तों पर झूलने वाले, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए आखिर में दम तोड़ देने वाले, धरती का नर्क सेलुलर जेल अंडमान, काला पानी की सजा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नरक की तो कल्पना कर सकते हो, लेकिन काला पानी के इस घोर नारकीय जेल की आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां भेजा जाता था और 90% लोग वहीं मर खप गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं। और हमें बताया गया आज़ादी किसने लेके दी, वो बहुत बड़ा मजाक था। जो 2 कारण बताए जाते हैं, उससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। अभी 190 वर्ष का समय लिया है, 1757 से 1947 तक 190 वर्ष। और अभी कुछ दिनों से तो मैं केवल 18 वर्ष का समय ले रहा हूं, 1924 से 42 तक। इस 18 इयर्स में भी 150 से ऊपर मैं क्रांतिकारी आपको दे चुका हूं। इस 190 वर्ष में कम से कम 1000 क्रांतिकारी कम से कम आप तक पहुंचने वाले हैं। और सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का इतिहास इन अज्ञात वीर वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। चलिए उससे और बढ़ते हैं। ऐसे अज्ञात कमाल के शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले, हाँ, उनकी वीरता की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो रोमांच पैदा होता है, शरीर पूरी तरह से अंदर से बाहर से हिल जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। याद तो क्या करना था, इतिहास में तो क्या लेना था। पर चलिए, मैं जो प्रयास कर रहा हूं उन लोगों को आपके सामने ला करके, और आज उसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं अज्ञात लोगों की एक लंबी श्रृंखला के साथ आज एक नहीं कई नाम जुड़ रहे हैं। पर खुदीराम बेरा से हम शुरू करेंगे। उन्होंने विद्युत वाहिनी का गठन किया था। बाकी जो 8 साथी थे, 9 के 9 साथी कैसे कैसे बलिदान हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी 18 साल के अंदर मैं आपके सामने मोर देन 150 महान क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूं। श्री खुदीराम बेरा बंगाल के मेदिनीपुरम जिले में क्रांतिकारी गतिविधियों ने बहुत नाम कमा लिया था। और सन 1942 की अगस्त क्रांति में भी इस जिले पर ब्रिटिश सरकार की हमेशा ही कोप दृष्टि बनी रही। सरकार ने वहां के लोगों की नाव अधिक संख्या में, समुद्र के किनारे का ये गांव है, शहर है, जिला है, हाँ, नावें छीन ली और साइकिल भी छीन लिए। साइकिल से लोग दूर 10-20 किलोमीटर, 5-7 मील काम पर जाते थे।
समुद्र के किनारे होने पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर बाहर से भी सामान आता था, जाता था, कुछ काम लोगों को मिलता था और वो साइकिलों पर जा कर के काम कर लेते थे। साइकिलें भी छीन ली गई। नाव से कोई काम ना हो, नाव से मछली पकड़ना और ये भी सामान का भी आदान प्रदान होता था, वो भी छीन ली गई। मेदिनीपुर जिले के इन क्रांतिकारियों को सजा देनी थी, इनको भूखे मारना था, अकाल पड़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, ये गरीब हो जाए। लेकिन इस जिले के लोगों ने भी अपनी सहायता आप करने के लिए विद्युत वाहिनी नाम की सेना का गठन किया। विद्युत वाहिनी नाम की सेना का गठन करने वाले यद्यपि और भी बहुत थे, लेकिन खुदीराम बेरा, जिनकी आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके वो 8 साथी जो उनके साथ ही बलिदान हुए, उनकी भी चर्चा होगी। खुदीराम बेरा की इनिशिएटिव से, प्रयास से विद्युत वाहिनी नाम की सेना का गठन कर लिया गया। इस वाहिनी की 3 शाखाएं थीं: सैनिक, खुफिया और एम्बुलेंस। लेकिन बाद में इस वाहिनी में नंबर 4 गुरिल्ला और नंबर 5 भगनी सेना जोड़ दी गई। विद्युत वाहिनी के ने अगस्त क्रांति के दिनों में बहुत अच्छा नाम कमाया था। 1942 की जो अगस्त क्रांति थी, मैंने आपको कई बार बताया कि वो अगस्त क्रांति तो वास्तव में 15 दिन के अंदर ही ठप हो गई थी। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट की नेता पकड़े गए और वो सब बिखर गया मामला। लेकिन क्रांतिकारियों ने इस अवसर को अपने लिए सोचा कि अब लोग तो आएंगे, कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे, उनको नेतृत्व दिया जाए और हम जो करना चाहते हैं, जो चुनौती देना चाहते हैं, वो हम दे सके। इस प्रकार का वो बिखरा हुआ आंदोलन क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से उसको फिर से अपने तरीके से वो झंडा थाने पर फहराने का नाम लेकर के उसी काम को करते हुए, ताकि देश के अंदर ये आंदोलन जिंदा रहे, ये नाम जिंदा रहे, ये संघर्ष जिंदा रहे। और अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया 15 दिन के अंदर। ये संदेश दुनिया को ना जाए, भारतीयों को ना जाए। स्वतंत्रता सेनानी भी थोड़े निराश होंगे कि भाई सरकार कुछ नहीं करने दे रही। तो अगस्त क्रांति के दिनों में अच्छा सफल करने वाले लोगों ने, क्रांतिकारियों ने मेदिनीपुर के शासकीय स्थलों पर एक साथ 4 दिशाओं में भारी तैयारी के साथ आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और योजना बना ली। 19 सितंबर के दिन के 3 बजे एक बड़ा जुलूस पश्चिम दिशा से बड़ा जुलूस में 8,000 व्यक्ति शामिल थे। जब ये जुलूस पुलिस स्टेशन के निकट पहुंचा तो उस पर गोलियां दागी गईं, गोलियों की बौछार कर दी गई। 5 व्यक्ति बलिदान हो गए। गोली चलने से भीड़ बिखर गई, पर रामचंद्र बेरा नाम का एक व्यक्ति गोली लगने पर भी थाने तक पहुंच गया और वहां गिरकर चिल्लाते हुए बोला, मैंने थाने पर अधिकार कर लिया है, और कहते ही प्राण त्याग दिए। जो जुलूस उत्तर की ओर से बढ़ रहा था, उत्तर की ओर से, उसमें महिलाएं भी थीं। इस जुलूस का नेतृत्व मातंगनी हाजरा नाम की एक 73 वर्षीय वृद्धा कर रही थी। वह फौजियों को पानी पिलाने का काम,
नहीं, मातंगनी की जो महिलाएं थीं या लोग जो थे वो फौजियों को, मातंगनी हाजरा आगे बढ़ी और उसने फौजियों को लानत मलानत करती हुई और उनसे कह रही थी, आप लोग नौकरी छोड़ दें। फौजियों ने उसकी बात की तरफ, इस महिला के, मातंगनी हाजरा 73 वर्षीय वृद्धा की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उसके, महिला के दोनों हाथों पर गोलियां चला दी, गोलियां मार दी। दोनों हाथों में गोलियां लग जाने पर वृद्धा ने हाथ में थामा हुआ तिरंगा झंडा गिरने नहीं दिया। इस पर एक फौजी ने उसके मस्तक पर गोली मार दी। झंडा तो दूसरे साथी को इसने पकड़ा दिया था, मातंगनी हाजरा ने, और उसके मस्तक पर जब गोली मार दी, देखा कि दोनों हाथों पर जख्मी हो जाने के बाद भी यह महिला आगे बढ़ती जा रही है, तिरंगा तो पकड़ा दिया था। वह गिरकर वो भी बलिदान हो गई। इस गोली कांड में मातंगनी के अतिरिक्त, मातंगनी हाजरा के अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण दास, पुरी माधव प्रामाणिक, नागेंद्र नाथ सामंत और जीवन चंद्रवंश के भी बलिदान हो गए। हाँ, आगे एक जुलूस जो दक्षिण की ओर से आ रहा था, योजना बन गई थी, चारों तरफ से हमला करना है मेदिनीपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस के ऊपर और विशेषकर थानों पर झंडा लहराना है। वो जो जुलूस आ रहा था, फौजियों ने उस जुलूस के ऊपर भी बहुत गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप निरंजन तथा पूरन चंद्र माइती बलिदान हो गए। इस जुलूस में महिलाएं भी थीं। क्या कर रही थी? वो घायलों को पानी पिलाने लगी और उनके घावों पर पट्टियां बांधने लगी। कुछ फौजियों ने उनके काम में बाधा डालनी चाहिए, बाधा डाली, तो वे स्त्रियां कहीं से हंसिए, एक नोकदार हथियार, हंसिए लेकर आ गईं और फौजियों को धमकाते हुए बोली कि यदि तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगी। फौजियों ने फिर उनके काम में बाधा नहीं पहुंचाई। उन महिलाओं ने घायलों को उनके घरों में और अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास किया। एक और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से जुलूस आगे बढ़ा। ये सब कहां? मेदिनीपुर में बढ़ रहे हैं। वो जुलूस आगे बढ़ा तो इससे एक और विद्युत वाहिनी का दल भी आ मिला। विद्युत वाहिनी जिसका खुदीराम बेहरा ने निर्माण किया था अपने साथियों के साथ, वो दल भी आ मिला दक्षिण पश्चिम के इस दल के साथ। उन पर भी गोलियां चलाई गई। खुदीराम बेहरा नाम का एक व्यक्ति घायल अवस्था में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, हवालात में बंद कर दिया। लेकिन खुदीराम बेहरा की मृत्यु हो गई और वे भी बलिदान हो गए। अब देखिए, खुदीराम बेहरा जिन्होंने विद्युत वाहिनी का निर्माण किया, लेकिन मैंने 8 नाम और आपको गिनाए हैं। जीवन चंद्रवंश, नागेंद्र नाथ सामंत, निरंजन, पुरी माधव,
प्रमाणिक, पूरन चंद्र मायती, मातंगनी हाजरा, रामचंद्र बेरा और लक्ष्मी नारायण दास, यानी 9 लोग। मातंगनी हाजरा 73 वर्षीय वृद्धा, और भारत के ब्रिटिश सरकार के उन फौजियों को बोल रही थी, तुम भारतीय हो, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम ये क्या पाप कर रहे हो और अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां बरसाओगे। वो फौजी अपना काम कर रहे थे और ये देशभक्ति के दीवाने, मस्ताने, जनून वाले, सरूर वाले, मगरूर वाले और स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक आहूत कर देने वाले, ऐसे सब लोगों के बलिदान के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक मैसेज जाता था कि ये हमको ज़्यादा देर तक आराम से अब नहीं रहने देंगे। वो सेकेंड वर्ल्ड वार आराम हो गया, आगे क्या हुआ मैं कई बार ले चुका हूँ, लेकिन इतना पक्का है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री एटली को जब पूछा गया कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट का भी कोई योगदान है आपके वहाँ से आने के निर्णय में, तो वो प्रधानमंत्री एटली कह रहे थे नहीं भाई, वो तो 15 दिन में हमने खत्म कर दिया था। और दूसरा, सत्याग्रह से हमारा क्या बिगड़ने वाला था, इतने सालों से चल रहा था ना, और वो तो हमारी योजना से चल रहा था। 1857 की बहुत बड़ी क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, जिससे अंग्रेज लोग हक्के बक्के हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, आश्चर्य में डूब गए थे कि ये इतना बड़ा प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इतने वर्गों का योगदान। संत महात्मा, भारतीय फौजी वहां से निकल करके रिवोल्ट कर गए, किसान, संत महात्मा, हर प्रकार का वर्ग 1857 की क्रांति के अंदर, यद्यपि वो किन्हीं कारणों से कुछ मात्रा में वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गूंज 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो बनी रही। हाँ, हमें जो बताया जाता है, और क्या बोला इटली कि नहीं भाई 1942 के सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं था, उसने जो बताया वो अगले दिनों में लेने वाला हूं, पहले भी मैं उसकी वीडियोस दे चुका हूं, लेकिन अब वो डिटेल में एक एक घटना, आजाद हिंद फौज का उस समय जो आघात था, वो घाव वो सहन नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर और उन पर चलाए गए मुकदमे और उन लोगों के जो बाहर आ गए थे, जो घर पहुंच गए थे, उनके फिर से एक अंगड़ाई लेकर के अंग्रेजों के ऊपर वार करने का सोचा जा रहा था। यद्यपि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक एयर क्रैश के अंदर बलिदान हो गए हैं, ऐसा उन्होंने भ्रम पैदा किया, जबकि उसके अंदर कोई एयर क्रैश वहां हुआ नहीं और उस एयर क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे नहीं। इटली का ये कहना कि अगर हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में कुछ हमारी अपनी मजबूरियां हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन अब भारतीय क्रांतिकारी भी कभी भी किसी भी समय हमें निपटा सकते हैं। मैं इन बातों को कई बार तथ्यों के साथ आपके सामने रख चुका हूं। हाँ, इन अज्ञात लोगों को स्मरण करने का काम, श्रद्धांजलि देने का काम, जो कहीं इतिहास के अंदर जिनको स्थान नहीं मिला, नया इतिहास लिखेंगे, इनको स्वर्णिम अक्षरों के साथ फिर से अंकित करेंगे। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए ऊर्जा है, और जो कौम अपने बुजुर्गों को, पुरखों को, बलिदानियों को और कुर्बान होने वालों को, शौर्य और वीरता के लिए जान हमेशा जान हथेली पर रख करके कुर्बान हो जाने वालों को, फांसी के तख्तों पर झूमने वालों को काला पानी की सजाएं, घोर नाद किए और जेलों के अंदर लंबी सजाएं, कठोर यातनाएं, ये सब करने वालों को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास के अंदर याद नहीं किया गया। ये पाप जो हुआ है
1947 के बाद जो लोग आए उनको देशभक्ति से कोई लेना देना था नहीं, दूर दूर तक नहीं था। कई बार मैं बोल चुका हूँ, ना कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी और कांग्रेस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो एक कोई पार्टी के चार लोग जाते थे। वो एक कॉल थी, आह्वान था, लोग सत्याग्रह के लिए जाते थे। लेकिन 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, उससे अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता था भाई। इटली ने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने। चलिए, इन अज्ञात लोगों को, पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों को, अल्पज्ञात लोगों को आपके सम्मुख लाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।